मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम आरआरबीपी और क्लर्क के लिए हिंदी आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज है हमारी क्लास नंबर 6 और जो किसके ऊपर रहने वाली है, गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो क्लोज टेस्ट। 7 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल अंत तक क्लास देखना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ज़रूर कमेंट में ये बताना कि आपके 7 में से कितने नंबर आए हैं। ओके, और चलिए हम इस अपनी वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे आपको, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे अगर इस नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, एजुकेटर पीयूष यादव। ठीक है, अगर आप इस नाम से भी सर्च करते हैं तो भी आपको ये मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमने प्रीवियस अपनी काफ़ी सारी क्लासेस करा रखी हैं, वहाँ से भी आप हमारा कंटेंट देख सकते हैं और रियलाइज़ कर सकते हैं कि हमने आपको वहाँ क्या कराया हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। यहाँ पे देखिए, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। कई टीचर्स ऐसे होंगे जो आपसे ये कहते होंगे कि जैसे ही आप क्वेश्चन में जहाँ भी रिक्त स्थान देखिए आप वहाँ कोशिश करिए बनाने की, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि आप उसको तुरंत के तुरंत बनाएं। वो इसलिए क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जब तक आप इस गद्यांश को या फिर इस पैराग्राफ को आप जो तो पूरा पढ़ नहीं लेंगे तब तक आप उनका आंसर किसी हाल में नहीं दे सकते। आप वहाँ पे गलत टिक कर जाएंगे अपने सेंस के अकॉर्डिंग, और फिर आप कहते हैं कि मैंने सर अटैम्प्ट तो 8 किए या 7 किए, लेकिन मेरे नंबर क्लोज टेस्ट में 3 गलत हो गए, उसके बाद मेरे नंबर 3, 3.5 नंबर ही आए। तो इन गलतियों से आपको बचना है। करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल फॉलो करिए, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसमें भी हम देखेंगे कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्या वो फॉलो होगा, और वो हर एक में फॉलो होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, कंप्लीटली हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। चलिए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। मड़ई पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। गेस्ट हाउस के बाहर हमने डैश जमाई। पूर्णमासी के ठीक बाद वाला दिन था। पूरब की पहाड़ियों से चांद निकलने को हुआ कि डैश देनवा के पानी में उतराने लगी। ऊपर से हम तक बड़े बड़े पेड़ों से छनकर आ रही थी। हम उजास की सिहरन महसूस कर रहे थे कि 2 छोटे हिरन कभी इसे कभी उसे अपने मुंह और सींगों से खुजला देते। आंखें निश्चल, मुंह एकदम साफ, डैश हुआ सा। छोटे छोटे सींगों से उनकी भाषा निकल रही थी। हमारी तरफ देखो, कभी खुजलाना, कभी कई बार खुजलाकर मनोहार करना, और कभी सींग गड़ाकर जिद करना, खाने को दो, भूख लगी है। हम डरते थे, लेकिन वे हमारे शरीर पर सींग इस तरह फिराते थे कि चोट ना लगे। यहाँ तक कि डैश को न मिलने पर नाराज़गी में जो वे सींगों को नीचे से थोड़ा गढ़ा कर ऊपर को निकालते, वह भी इस सफाई से कि खरोंच भी ना आए। हम इस बहस में उलझे थे कि जीवन में सबसे कीमती चीज़ क्या है, स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा या फिर प्रेम। और हिरन के वे बच्चे जैसे कहते होते, नहीं नहीं, वह सब कुछ नहीं, महत्वपूर्ण है आज यह वक्त, इसमें हमारा होना, जीवित होना। सतपुड़ा के नीचे, चांद तले, डैश के किनारे जो भी होने की प्रतीति दे वह सब महत्वपूर्ण है। मड़ई से राष्ट्रीय उद्यान लग जाता है। भीतर शेर चीते हैं। कम हिरन होते होंगे जो स्वाभाविक मृत्यु पाते हों। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान है तो कन्फर्म है कि जो भी शेर चीता है वो इन हिरणों को मार के खा जाते होंगे। जो स्वाभाविक मृत्यु पाते हों, आज नहीं कल उन्हें शेर का भोजन बनना ही है। डैश जो है वही है यह फुदकना, खाने के लिए वह मचलना, बीच बीच में प्यार मोहब्बत भी। कुदरत ने जो निर्धारित किया उस रास्ते चलना। आदमी की ज़िंदगी भी कुल मिलाकर फ़र्क कहाँ पर, वह सोच सोच कर गर्क कर डालता है। जैसे हम यहाँ डैश कर रहे थे, अरे पियो, इस फिजा को पियो, यही महत्वपूर्ण है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों की बात करी गई है कि वो मड़ई एक जगह है, वहाँ पे वो लोग रुके थे, गेस्ट हाउस के बाहर कहीं बैठे, और उस समय पे 2 हिरन के छोटे छोटे बच्चे थे, ये लोग अपनी बहस में लगे थे। और वहाँ पे जो हिरन कह रहे हैं लेखक के अकॉर्डिंग
कि वहाँ पे आप जो बहस करो ना कि इम्पोर्टेंट क्या है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अभी तक जिंदा हैं, यानी कि कौन जिंदा है, वो हिरन जिंदा है। क्यों जिंदा है, उसका नीचे इन्होंने उदाहरण आपको दे दिया, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत कम ऐसे हिरन हैं जो अपनी ज़िंदगी पूरी जी पाते होंगे, तो अगर वो जिंदा हैं उस समय तो वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर ये पूरा हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, अब चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब आप तक आप ये पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे आपके अंदर सेंस डेवलप नहीं होगा, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। चाहे कोई टीचर कैसे भी आपको बताता रहे, ये सबसे अच्छा तरीका है। 2 से ढाई मिनट में पैराग्राफ पढ़ जाता है और अगले 2 मिनट में आप इसके 7 या 8 क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप टिक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप हमें इसका आंसर दीजिए और बताना आपको है कि कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके 7 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एकदम आप सबको कमेंट करके बताएंगे तो आपको भी पता लगेगा कि आपका कंपटीशन किस तरह के बच्चों के साथ चल रहा है। मड़ई पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। गेस्ट हाउस के बाहर हमने डेस्क जमाई। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अब वहाँ पे 7 में से 7 अगर आप कर लेंगे तो आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम में इतनी सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप पूरे में से पूरे करते हैं, वो भी मेंस में? नहीं ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं। ये क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का है जिससे आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अर्थ को नहीं समझते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मड़ई पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो आया था। गेस्ट हाउस के बाहर हमने नशिस्त जमाई, कुर्सी जमाई, बर्फ़ जमाई, आँख जमाई, धूनी जमाई। अब यहाँ पे देखो हम कुछ चीज़ें तो अपनी अलग कर सकते हैं कि जो हो ही नहीं सकता। उनमें से क्या क्या है ये? एक तो धूनी नहीं हो सकता, आँख नहीं जमा सकते, बर्फ़ नहीं जमा सकते। अब या तो कुर्सी या नशिस्त। अगर नशिस्त का अर्थ पता है तो लगा दोगे, अगर नशिस्त का अर्थ नहीं पता है तो नहीं लगा पाओगे। और एक चीज़, आपने जब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ ये समझ में आई होगी कि पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है उसमें कहीं भी नेगेटिविटी जैसी बातें नहीं है। वो जो बातें हैं वो चर्चा की बातें हैं, वो जीवन के सार की बातें हैं, तो यहाँ पे नेगेटिविटी की बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे आगे हमें कोई भी ऑप्शंस मिलेंगे नेगेटिव वाले तो हम उनको कंसीडर भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने केवल 2 क्वेश्चन ऑप्शन बचे हुए हैं, इनमें से आपको बताना है क्या हो सकता है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, नशिस्त का जो अर्थ होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, आपको छोड़ने पड़ेंगे। मैं खुल के कहता हूँ कि आपको छोड़ने पड़ेंगे। नशिस्त का अर्थ होता है गेट टुगेदर करना, यानी कि मिलना बैठना। ठीक है, गेट टुगेदर करना, तो इसी का यही अर्थ है ना कि जब गेस्ट हाउस के बाहर आपने गेट टुगेदर किया तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? नशिस्त आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने अगर इसको गैस किया था तो वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए हम चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि PDF, मैं लगातार इसके बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूँ। एक टॉपिक पे हमने 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर दिए उस PDF में। पूरी ताकत से हम काम कर रहे हैं उस PDF पे, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। एक टॉपिक के हमने 100 क्वेश्चन उसके पे बना भी दिए हैं। वाक्य शुद्धि पे काम चल रहा है, लगभग 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे मैंने छांट के रख लिए हैं, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाता जा रहा हूँ। आपको लगभग मिल जाएंगे 1500 से 2000 क्वेश्चन मिलेंगे इस PDF में, जितनी मुझे आशा लग रही है मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी प्राइस कितनी रहने वाली है? 149 रुपीज़ रहने वाली है। जो लोग चाहें वो खरीद सकते हैं। जो मेरे हिसाब से तो आप सबको खरीदनी चाहिए, कोई प्राइस कोई इतना नॉमिनल है कि आप सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हो, और आपको बिल्कुल ये खरीदनी चाहिए। इसका आंसर बताइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, पिछली बार जो थोड़ी सी कमी रही थी, 37 सिलेक्शन मिले थे, काफ़ी सारे मिलने चाहिए थे, 150-200 मिलने चाहिए थे एटलीस्ट, तो वो इसी की कमी थी कि मैं आपको प्रैक्टिस कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था उस टाइम। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, दूसरा है, चांद निकलने को हुआ कि डैश देनवा के पानी में उतराने लगी। देखिए जो देनवा है ना, ये एक नदी का नाम है। देनवा एक नदी का नाम है। अब सपोज एक चीज़ आप सोचिए, अगर वो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दे देता, फिर आप कैसे सोचते भाई? वहाँ वो देनवा भी लिख देता, वो वहाँ नदी भी लिख देता, आप कैसे लगा पाते? क्या आपने कभी इसको दिमाग पे जोर डाला? अगर आप उसी समय इन चीज़ों को देख रहे होते कि आपने जैसे रिक्त स्थान देखा, आप देख रहे हो ऑप्शन में ढूंढते फिर रहे हो, नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे इसकी कहीं ना कहीं ये जो देनवा है उसका नाम आगे भी आया था। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूंगा हमारा क्वेश्चन वहाँ पे। देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देनवा शायद है हमारा यहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर 5 में आएगा। चलिए मैं आपको यहीं बता दिया, इसलिए बताया तो सिखाने वाली एक बात है।
अगर सपोज़ यहाँ पे उसने देनवा लिख दिया होता तो वो यहाँ पे देनवा दे रहा होता, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ छांटना पड़ता है। और आपको क्या सिखाया जाता है कि भाई जैसे ही रिक्त स्थान दिखे आप ऑप्शन ढूंढो, अगर नहीं मिल रहा है तो एक दो लाइन ऊपर की पढ़ लो। अभी आप देखो एक दो लाइन ऊपर पढ़ने के बाद मिल रहा था या सबसे लास्ट में मिल रहा था, इसलिए ज़रूरी है कि पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ा जाए। ठीक है, अब चलो इसको हम यहाँ देख लेते हैं कि पूरब की पहाड़ियों से चांद निकलने को हुआ। अब चांद निकलने को हुआ तो अंधियारी देनवा के पानी में उतराने लगी। अंधियारी तो नहीं उतराएगी, ये कन्फर्म है। फिर निर्मलता देनवा के पानी में उतराने लगी। सोच सकते हैं, चांद की बात है और निर्मलता की बात है, तो सोच सकते हैं कि ये शायद हो जाए। उजास, उजास भी हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उजास मतलब उजाला, जो चांदनी है उसकी। लालसा तो नहीं होगा। और ब और स ये दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात सोचो, क्या सोच सकते हैं हम कि अगर मैं कोई पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ जो एक रचना लिखी हुई है, क्या वहाँ पे इस तरीके से एक ही शब्द को दो तरीके से वहाँ वो लोग दिखाते हैं क्या? किसी भी रचना में नहीं दिखाते ना, कि वहाँ पे उन्होंने निर्मलता डैश उजास लिख रखा हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा ये ई वाला ऑप्शन भी हट गया। अब इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है। अब इन दोनों से हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? थोड़ा सा अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इस उजास की जब बात हुई है ना, तो यहाँ से हमारा ये क्लैरिफाई होता है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा? उजास आंसर होगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ बताइए, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ। डेली आपको मिल जा रही हैं वहाँ पे रीडिंग आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आती हैं। जब भी लाइव क्लास लेते हैं तो वो भी आपको समझ में आता है। अब यहाँ पे आप बताइए थर्ड में क्या आएगा? चलो पढ़ लेते हैं। हम उजास की सिहरन को महसूस कर रहे थे कि दो छोटे हिरन कभी इसे कभी उसे अपने मुंह और सींगों से खुजला देते। आंखें निश्चल, मुंह एकदम साफ, डैश हुआ सा। सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताया, इस पूरे में आपको कहीं भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, तो उतरा नहीं लगाओगे, डरा नहीं लगाओगे, रूठा नहीं लगाओगे। फिर मुंह खिला हुआ सा या धुला हुआ सा, बताओ। जो चेहरे की बात है वो कैसा है? मुंह एकदम साफ। अब एकदम साफ हुआ ना, तो ये सेंस बना रहा है कि सर अगर एकदम साफ है ना तो कैसा लगना चाहिए? धुला हुआ सा लगना चाहिए। आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बताइए इसका आंसर बताइए। हम डरते थे लेकिन वे हमारे शरीर पर सींग इस तरह फिराते थे कि चोट न लगे। यहाँ तक कि डैश को न मिलने पर नाराज़गी में जो वे सींगों को नीचे से डैश 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 क्या ना मिलने पर, यहाँ पे कुछ मांग रहे थे ना, वो हमने जब पढ़ा था खाने को मांग रहे थे कि खाने को दो। जब तक पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे पूरा पागल हो जाओगे, लेकिन आंसर नहीं मिलेंगे, गलती करके आओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ इस एक ही चीज़ को, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। एग्ज़ाम में पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आपको ये रिक्त स्थानों के उत्तर देने। ठीक है, खेलने नहीं होगा, खाना हो जाएगा कि कुछ खाने को न मिलने पर भी नाराज़गी में फिर वो ये कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? खाने। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, देनवा की यहाँ पे बात हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ सतपुड़ा के नीचे चांदतले किसके किनारे बैठे थे हम लोग? देनवा नदी के तो किनारे बैठे थे, इसलिए हम यहाँ देनवा लगाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए, मड़ई से राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से पढ़िए जरा। मड़ई से राष्ट्रीय उद्यान लग जाता है, भीतर शेर चीते हैं, कम हिरन होते होंगे जो स्वाभाविक मृत्यु पाते हों। आज नहीं कल उन्हें शेर का भोजन बनना ही है। डैश जो है वही है यह फुदकना, खाने के लिए वह में चलना, बीच बीच में प्यार मोहब्बत भी। सबसे पहले कुछ जो है, सेंस नहीं लग रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा पढ़ने में, हटा दिया। अन्य जो है हो सकता है, और जो है, तो अगर और जो है लगाओगे तो यहाँ पे पहले भैया विराम चिन्ह नहीं आता, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दरमियान का अर्थ क्या है? दो चीज़ों के बीच में। दरमियान का अर्थ क्या है? दो चीज़ों के बीच में। जिंदगी जो है वही है, तो जिंदगी जो है वही है, नहीं लग रहा सेंस। ये कब हो सकता था? कब हम इसके बारे में सोच सकते हैं ज़िंदगी के बारे में? जब लिखा होता ऐसे कि ज़िंदगी जो है वह यही है, यह फुदकना डैश डैश डैश, तो यहाँ पे हमारा ज़िंदगी हट जाएगा। तो दरमियान का इस पर सबसे स्पष्ट आ रहा है कि दो घटनाओं के बीच में जो समय है उसको हम कह रहे हैं दरमियान। बोलते हैं ना कि इस दरमियान ये हुआ, यानी दो इवेंट के बीच में ये हुआ। तो यहाँ पे दो इवेंट कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो उनके शेर के भोजन बनने में, और उसके बीच में ये इनकी जो ज़िंदगी है वो, उसकी बात हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार आपको ध्यान दिला दूँ, पीडीएफ के लिए तैयार रहिए। मैं जुलाई के लास्ट तक का सोच रहा हूँ, लेकिन अगर जल्दी बन गई तो हो, जितना जल्दी हो सकेगी मैं आप लॉन्च करने के लिए एकदम तैयार बैठा हूँ। ठीक है, एक टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। लगातार 9 से 11 टॉपिक हैं, वो हमें कंप्लीट करना है। 2000 के आसपास में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए 7th, बताइए बताइए बताइए। कुदरत ने जो निर्धारित किया उस रास्ते चलना, आदमी की ज़िंदगी भी बिल्कुल मिलाकर फ़र्क कहाँ पर, वह सोच सोच कर गर्व कर डालता है, जैसे हम यहाँ डैश कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो, अगर पैराग्राफ नहीं पढ़ा होगा फिर से टकराओगे, फिर से चूर चूर हो जाओगे। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, कहीं पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जहाँ पे क्या था, हाँ ये हम पढ़ रहे थे, हम इस बहस में उलझे थे। किस में उलझे थे? इस बहस में उलझे थे। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जैसे हम यहाँ क्या कर रहे थे, उस किनारे बैठ के आप क्या कर रहे थे? अभी तक वहाँ पे उनके बैठने का एक ही चीज़ थी, नशिस्त तो उन्होंने जमाई, यानी कि गेट टुगेदर किया। लेकिन गेट टुगेदर करके वो कर क्या रहे थे? वो एक चीज़ हमें कहाँ मिली थी कि वो बहस में उलझे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहस हो जाएगा। ऐसे चीज़ों को अपना ढूंढना है वहाँ पे। अगर चीज़ों को ढूंढोगे, अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ोगे, तो अच्छे से तरीके से आप अपने आंसर्स को दे पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को मजबूत करते रहिए।